أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। फाइनली फिर मैंने अपना जो है ना होम टूर की वीडियो जो है अपलोड कर ही दी है माशाल्लाह से। ये जी मेरे घर के बाहर की लुक है, ठीक है। लॉन से मैं ये इसकी वीडियो बना रही हूँ और ये ऊपर वाली ग्रिल है और ये इस साइड से है पौधा लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा पोर्च है इस साइड पे। ये गेट के साथ जैसे इंटर होते हैं तो ये लॉन हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एक साइड पे हमारा लॉन है, इस साइड पे तो ये जितनी भी है इस तरफ खड़े हैं। अच्छा, आप समझ होंगे बाइक कितने ज़्यादा खड़े हैं, तो इनमें से सिर्फ 2 बाइक हमारे हैं। बाकी जो घर हमने किराए पे दिया हुआ ना ऊपर, तो उनके बाइक हैं बाकी। तो ये जी हमारा लॉन है। यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं पौधे वगैरह, ग्रीनरी वगैरह। मैं अक्सर सुबह के टाइम यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा, तो मैं अक्सर जो है ना यहाँ की लॉन की वीडियो जो है वो अपलोड करती होती हूँ मेरे व्लॉग में। अक्सर वीडियोस में जो है ना ये लॉन मेरा आता है उसमें। तो ये इस तरफ से जो है ना ये सामने ड्राइंग रूम की खिड़की है और ये मेरे लॉन के साइड पे ये जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं ये ड्राइंग रूम की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये सेपरेट ऊपर से जगह बनी है। यहाँ से सीढ़ियाँ जब हम ऊपर चढ़ के जाते हैं तो सीधा जो है ना ड्राइंग रूम में जाने का ये एक बाहर की तरफ से रास्ता है। अंदर की तरफ से भी रास्ता है, लेकिन ये वाला बाहर की तरफ से जो है ना ड्राइंग रूम का रास्ता है। तो यहाँ से ऊपर से अगर हम खड़े होकर देखें तो ये पूरी लुक मेरे लॉन की आती है इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं जब आप सुबह सुबह उठ के देखें ना, तो बहुत आंखों को अच्छा लगता है। आजकल तो मौसम भी ऐसा है, ग्रीनरी हर तरफ हुई हुई है। तो अच्छा जी, इस साइड पे जो है ना फिर ये यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तकरीबन 2 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं आसानी के साथ, ठीक है। इस पोर्च में, हमारे पोर्च में 2 गाड़ियाँ आसानी के साथ खड़ी हो जाती हैं। फिर यहाँ पर भी हमने इस साइड से ये लुक हमारी पूरी आती है, ठीक है। ये सीढ़ियाँ ऊपर हमारी जाती हैं टीवी लाउंज की तरफ, मेन जो है ना डोर है। और यहाँ से ये राहदारी सी एक देखें ये बन गई है, ये सीधी गली सी, ठीक है। बैक साइड पे इसकी है, हवा के लिए खिड़कियाँ वगैरह हैं। तो ये मैं उधर से भी आपको दिखाऊंगी, किचन वाली साइड से भी। तो ये हमारे पोर्च है और लॉन है, ये बाहर से है। अब ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ये पहले इस तरह से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। ये हमारा एक मेन दरवाज़ा है, फिर उसके आगे फिर एक दरवाज़ा है। अच्छा, ये सारी जो है ना ये देखिए काम हुआ है लकड़ी का, जितना भी ये दीवार का काम है। मेरे घर में जितनी भी है ना अलमारियाँ, दरवाजे, सीढ़ियों के जितने भी, सब दीवार की लकड़ी यूज़ हुई है यहाँ पर। और ये देखें ये पिलर है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, सेम जैसा नीचे घर है ना वैसे ही ऊपर है। वो ऊपर हमने रेंट पे दिया हुआ है, और वो क्यों दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, रेंट पे हमने घर क्यों दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो ये जो है मेन, पहले ये दरवाज़ा है हमारा, ये वाला, फिर दूसरा दरवाज़ा था, उसके बाद हमारा मेन गेट आता है, ठीक है। फिर जैसे ही हम गेट दरवाज़ा खोल के एंटर होंगे तो हमारा सबसे पहले टीवी लाउंज आएगा। यहाँ से इस तरह से ये आपको जो है ना लुक इसकी नज़र आएगी। ये सोफ़े इस साइड पे भी पड़े हुए हैं सारे, ठीक है। 7 सीटर और काउच पड़ा हुआ है सामने। इस्माइल जो है टीवी देख रहे हैं, फ्रंट ऊपर टीवी लगा है, नीचे जो है एक्वेरियम पड़ा है। मतलब कोई डेकोरेशन की चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बस सिंपल है कि ये कैमरे की स्क्रीन पड़ी हुई है। और इस तरह से हमारी जो है कोई डेकोरेशन पीस नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा कि इस्माइल जो है कुछ छोड़ता ही नहीं है। और इवन के मैंने सोफ़ों के जो बेसमेंट के सोफ़े उनके कुशन तक मैंने संभाल के रख दी हैं ऊपर कि ये फेंक देते हैं नीचे, तो बहुत तंग करता है। फिर इसलिए मैंने जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं रखी हुई डेकोरेशन की कि जिससे ये करे, ठीक है, उठा के फेंके या ख़राब करे। क्योंकि ज़ाहिर है फिर मेरे घर में मतलब मैं हेल्पर कोई भी नहीं है, मेरी कोई मेड वगैरह कोई भी नहीं रखी हुई, खुद ही सारा काम करती हूँ घर का। तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है अगर मैं एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ें रखूँ तो वो इस्माइल जो है छोड़ता ही नहीं, तोड़ दे, नुकसान कर दे। तो हालांकि छोटा समझाती भी हूँ, लेकिन अभी इतनी उससे समझ नहीं है। तो इस्माइल तो निक्की देख रहा था। ये फिर मेरे जो टीवी लाउंज है ना, यहाँ पर 9 दरवाजे हैं। टीवी लाउंज के 9 दरवाजे हैं मेरे। ये देखें इस तरफ से जब हम देखेंगे ना तो इसमें जी मेन सामने आपको किचन का दरवाज़ा नज़र आ रहा है सोफ़े के साथ, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है।
इस साइड पे जो है, इस साइड पे देखें ये एक बेडरूम का दरवाज़ा है, फिर वो मेन बाहर जाने का दरवाज़ा है, उसके साथ जो है ना बेसमेंट का दरवाज़ा है, ठीक है, उसके साथ बेसमेंट का दरवाज़ा आ जाता है। तो 9 दरवाजे जो हैं टोटल मेरे जो है सिर्फ लिविंग रूम के जो है ना 9 दरवाजे हैं मेरे। और ये इस तरह से इसकी इस तरफ से लुक देखें किचन वाली साइड से, तो ये इस तरह से आती है लुक इसकी। फिर अगर हम इस तरह से इंटर होके जाएं और इस साइड पे मुड़ें तो बाकी जो है ना 4 दरवाजे इस तरफ आ जाते हैं। ये प्ले रूम का दरवाज़ा हो गया, ऊपर सामने 2 बेडरूम के दरवाजे हैं और एक हमारा जो है बेसमेंट की इमरजेंसी रास्ता है उसका दरवाज़ा है, ठीक है। ये दरवाज़ा हमारा इमरजेंसी रास्ते के ऊपर से। तो ये 1 2 3 और 4 और ये 5 और जो पीछे जो हैं 6 7 8 9 दरवाजे जो हैं ये हमारे बेसमेंट लिविंग रूम के दरवाजे हैं हमारे। तो ये हमारा हो गया जी लिविंग रूम। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो है ना अगला रूम, मैं किचन आपको पहले दिखा दूँ। ये हमारा किचन है। किचन जो है ये इस तरह से पूरी लुक, किचन तो आप अक्सर मेरे जो है व्लॉग्स में देखते ही होंगे। और ये डिश वॉशर किचन में लगा हुआ है। किचन के टॉप पे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, सिंपल बस एक कप का सेट पड़ा हुआ है और जो है एक वो स्पाइस जार पड़ा हुआ है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। मैं आप देखते रहते होंगे मेरे व्लॉग्स, किचन को भी एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं रखती इस तरह से किचन में। फिर सफाई करने में सच पूछे थोड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसे गीच मिच मुझे ऐसे लगता है जैसे कचरा सा पड़ा हुआ है, तो वो फिर थोड़ी सी मुझे नहीं अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो इसलिए मैंने बस ये 2 चीज़ें रखी हुई हैं, ये कि मुझे फिर सफाई करने में आसानी होती है, फ़ौरन से जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ और जो चीज़ जहाँ रखनी होती है वहाँ पे मैं जो है ना वो रख देती हूँ। तो ये किचन के एक साइड पे मैंने फ्रिज रखा हुआ है। किचन की कैबिनेट और घर की कैबिनेट्स में इंशाल्लाह आपको अलग से एक इसका विज़िट करवाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने ये घर का टूर करवा रही हूँ। ऊपर किचन में पंखा भी लगा हुआ है, गर्मी लगे लगा लेती हूँ। ये स्पाइस जार्स मैंने डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं और क्योंकि इसमें ये कांच के हैं ना, तो बच्चे मेरे, मैंने कहती हूँ अगर इसमें कोई चीज़ रखी वो निकालते निकालते इसको तोड़ना दे, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये दरवाज़ा जो है ये लॉन्ड्री की तरफ खुलता है इस तरह से। तो ये दरवाज़ा खोलने, इधर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ। अगर बारिश लगी हो तो दरवाज़ा खोल के बारिश इंजॉय करती हूँ। किचन में काम वगैरह कर रही हूँ, कुकिंग वगैरह, तो वो फिर बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो कपड़े वगैरह धो कर मैं यहीं पर लटका देती हूँ, यहीं पर वो सूखते हैं और यहीं पर इस तरह से जो है लुक आती है। अक्सर मैं लॉन्ड्री की भी अपनी जो है ना वीडियो देती रहती हूँ व्लॉग में। तो ये एक दरख्त लगा हुआ है लोकाट का, फिर इस साइड पे भी एक गली आ जाती है। तो और वो जो गली मैंने उस साइड से दिखाई थी, फिर ये उसकी यहाँ से आके वो गली मिलती है और यहाँ से फिर बैक साइड ये है इसकी। और ये ऊपर से ये दरख्त है लोकाट का और ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा। तो ये हमारी होगी लॉन्ड्री। किचन के साथ ही बैक साइड पे ये लॉन्ड्री है और 2 सिंक यहाँ पर लगे हुए हैं, एक कपड़ों के लिए और एक हाथ मुंह धोने के लिए रखा हुआ है, या बर्तन धो लें या कपड़े वगैरह धो लें। ये हमारे किचन की पूरी ओवरऑल लुक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, फिर किचन से जैसे ही निकले, क्योंकि ये किचन जो है अटैच है टीवी लाउंज के साथ, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। तो फिर किचन से जैसे ही निकलेंगे, मैं किचन में जब भी काम करूँ तो टीवी लाउंज का ये दरवाज़ा हमेशा बंद रखती हूँ। मैं कहती हूँ क्योंकि अंदर पंखे लगे होते हैं ना, किचन में जब आप यूज़ कर रहे हो, चूल्हा वगैरह लगा हो, तो पंखे जो हैं वो खींच लेते हैं। और मेरे टीवी लाउंज में 2 पंखे लगे हैं। टीवी लाउंज के साथ ही जो एक बेडरूम है वो इस तरह से, ये बेडरूम है टीवी लाउंज के साथ, प्ले रूम के सामने। यहाँ पर जो है हम एसी वगैरह रात को लगाते हैं, तो सोफ़ा कम बेड मैंने एक नीचे यहाँ पर बिछाया हुआ, दूसरे वो गद्दे में ऊपर ले आई थी। बच्चों ने अगर सोना था तो यहाँ पर साइड में बिछा लेती हूँ मैं। तो ऊपर दूसरा सोफ़ा कम बेड भी ले आऊँ, लेकिन वो फिर जगह बहुत घेर लेते हैं, इसलिए छोटे गद्दे मैंने रखे हुए हैं। और एक जो है वो बेड पड़ा हुआ है और इस तरह से जो है वो रात को यहीं पे सो जाते हैं। वरना जब मौसम चेंज होता है तो मैं गद्दे यहाँ से उठा देती हूँ, से ये एक सोफ़ा कम बेड यहाँ पर रखती हूँ, वो भी बंद करके रखती हूँ। और एक ये इस तरह से पड़ा होता है, बेड पड़ा होता है। ये बेडरूम की इस तरह से ये सेटिंग है और साथ इसके जो है अटैच बाथरूम है। ठीक है, ये होगा हमारा एक बेडरूम हो गया। आपने किचन भी देख लिया है, ये बेडरूम भी हो गया। अब मैं आपको जो है ना दूसरा रूम दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ये भी टीवी लाउंज से इसका दरवाज़ा निकलता है और एक ड्राइंग रूम से दरवाज़ा निकलता है। ये भी एक जो है रूम है हमारा। यहाँ पर जो है आप लॉन की यहाँ से आप सारा देख सकते हैं, इसी साइड से ना सारा लॉन आप इसी रूम से देख सकते हैं।
तो ये यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बेड रखा हुआ है, 2 चेयर्स रखे हैं, छोटा टेबल, ड्रेसिंग टेबल और टीवी जो है वो पहले नीचे बेसमेंट में था। फिर बच्चों ने कहा मम्मा ये भी ऊपर ले आएँ, तो किसी टाइम इस्माइल जो है वो टीवी नहीं देता तो हम इस पे देख लिया करेंगे। तो ये फिर जो है इस कमरे में मैंने सिर्फ यही चीज़ें रखी हैं, चेयर रखी हुई है। और डेकोरेशन पीस तो आपको कहीं भी मेरे घर पे यहाँ नहीं मिलेगा। ड्राइंग रूम में 1-2 पड़े होंगे, वैसे नहीं कहीं इतने पड़े हुए। तो यहाँ से ये इसकी लुक आती है मेरे इस बेडरूम की। बस 2 चेयर और ये बस एक बेड और ड्रेसिंग टेबल की इसकी सेटिंग हुई है इस रूम में। और ये इसकी ओवरऑल लुक है, ये आप देख लीजिए। और यहाँ से फिर अगर आप देखें इस खिड़की में, मुझे ये खिड़की भी बहुत पसंद है। तो इस तरह से ये आप यहाँ से बाहर से सारी इसकी नज़ारा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ फिर जो है ना ये एक दरवाज़ा निकलता है ड्राइंग रूम से, और ड्राइंग रूम की तरफ इस कमरे का निकलता है। एक जो है टीवी लाउंज का भी ड्राइंग रूम की तरफ आता है। ये हमारा जो है ड्राइंग रूम है, ठीक है, और डाइनिंग हॉल है। यहाँ से इसकी पूरी लुक आती है। ये इसका डाइनिंग हॉल है। ये ऊपर जितना भी काम हुआ है ये लकड़ी का ऊपर ना, ये सारा इसका ये सब दीवार है। लकड़ी का जितना भी काम हुआ है मेरे घर पे वो सब दीवार में हुआ है और बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे बहुत पसंद है इसका काम। और ये जी डाइनिंग टेबल है, इसके साथ ही एक अलमारी पड़ी हुई है बर्तनों वाली, और सामने साइडों पे 2 छोटे टेबल हैं, और इस तरह से एक साइड पे लगी है पिक्चर लगी हुई है खाना काबा के दरवाज़े की। और ये जी दरवाज़ा, ये डाइनिंग रूम का सेटअप यहाँ पर हुआ है। फिर दरमियान में पर्दे वगैरह लग गए और सामने जो है वो ड्राइंग रूम आ जाता है। तो आप कहेंगे जी कि मेरे घर में सारे सोफ़े ही सोफ़े पड़े हुए हैं, ड्राइंग रूम में भी पड़े हुए हैं, टीवी लाउंज में भी पड़े हुए हैं। तो अभी तो आप बेसमेंट में नहीं गए, वहाँ भी सोफ़े ही पड़े हुए हैं। तो जी ये सोफ़ा हाउस बन जाता है इस तरह से। तो बहरहाल ये सोफ़े इस रूम में भी पड़े हुए हैं। और ये इसकी ओवरऑल लुक है मेरे ड्राइंग रूम की। वो खिड़की भी मुझे बहुत पसंद है अपनी, वहाँ से ग्रीनरी जहाँ से नज़र आए मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों, बारिश, ग्रीनरी, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत जो है ना अच्छी लगती हैं। बस साइड टेबल पे ये एक फ्लावर रखा हुआ है। और ये माशाल्लाह से अभी तक जो है ना ये हॉर्स बचा हुआ है। कैसे बचा हुआ है, शायद ये दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ, इस्माइल को ज़्यादा आने नहीं देती, या वो इस साइड पे ज़्यादा आता नहीं है शायद, इसलिए अभी तक ये बचा है, वरना इसका काम तो हो ही जाना था। तो बस ये इस तरह से एक टेबल रखा हुआ है, साइड पे ये 2 फ्लावर रखे हुए हैं। इन फ्लावर्स की भी वो अच्छी खासी जो है ना क्लास समझे ले चुका है। यहाँ पे मनी प्लांट लगा हुआ है, बोतल में लगाया हुआ है मनी प्लांट, और फैल रहा है वो भी मनी प्लांट भी फैल रहा है। मेरे बाहर लॉन में भी काफ़ी मनी प्लांट लगा हुआ है, काफ़ी मोहल्ले वाले लोग लेके जाते हैं, उनका लग भी जाता है। तो यहाँ से अगर आप ड्राइंग रूम की लुक देखें तो ये इस तरह से जो है ना बाहर आ जाता है, लॉन और पोर्च आ जाता है। फिर यहाँ से जो है ना ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल जो है ना वो इसकी लुक ये आ जाती है। तो सेटिंग वगैरह घर की जितनी भी है वो मैंने खुद करवाई है, की है, पूरे घर की है, और सिंपल है। कोई डेकोरेशन पीस कुछ भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा फालतू का, एक्स्ट्रा का। हालांकि मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं रख पाती, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह पाक ज़िंदगी और सेहत दे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर मैं फिर वो करूँगी। अच्छा, यहाँ से फिर ये दरवाज़ा ड्राइंग रूम की तरफ बेडरूम की तरफ खुल जाता है, और महक टीवी देख रही थी, और यहाँ से दूसरा दरवाज़ा जो है वो टीवी लाउंज की तरफ खुल जाता है। ये 2 दरवाजे इस कमरे के हैं और एक बाहर की तरफ है, वो आपने दरवाज़ा देखे। अच्छा, एक बेडरूम ये है, ये भी ड्राइंग रूम जो टीवी लाउंज है ना उसमें इसका दरवाज़ा है। वो सामने आप जब आएंगे राहदारी से तो सीधा ये इस बेडरूम में जो आप आएंगे, और ये सारी जो अलमारियाँ बनी हुई हैं नीचे तक, ये भी दीवार की बनी हुई हैं, और मतलब बहुत अच्छी इन पे जो है ना वो काम वगैरह हुआ है लकड़ी का। तो ये इसकी जो है ओवरऑल लुक है इस कमरे की। ये सिंपल एक बेड पड़ा हुआ है, बस देख सकते हैं। यहाँ से जब आप बाहर आएंगे इस रूम से तो यहाँ पे जो साइड वाला रूम है ये है इस्माइल का प्ले रूम है, ठीक है। यहाँ पर इस्माइल की गाड़ियाँ, चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। ये ऊपर जितना भी डेकोरेट किया ये महक ने किया है, ठीक है। 11 साल की मेरी बेटी है महक, तो उसने ये सारी डेकोरेशन वगैरह की है, अपने स्कूल से जो जो मिला वो लगा दिया। इस्माइल ने कितनी गाड़ियाँ तो तोड़ दी हैं, पर बहरहाल जो भी पड़ी हैं तो वो इसने सेट करके जो है वो रख दी हैं, और ऊपर जितना भी डेकोरेशन किया है वो इसी ने किया है। अब इसकी काफ़ी दीवार ख़राब हो गया, तो इंशाल्लाह ताला ये भी पेंट वगैरह करवाएंगे तो इसको सेट करेंगे। ये सारी जो है महक ने सेटिंग वगैरह इसकी की है। इसके प्ले रूम की, इस्माइल के प्ले रूम की, तो यहाँ पर वो खेलता रहता है। अब तो थोड़ा सा मौसम वो हो गया, लेकिन वो अक्सर यहाँ पर आकर ना खेलता है।
और ये फिर हम टीवी लाउंज से प्ले रूम से बाहर आएंगे तो ये यहाँ टीवी लाउंज फिर दोबारा से आ जाएगा। यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे और हस्बैंड बैठे हुए हैं और अपना वो मोबाइल पे देख रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, ये सारे हो गए हमारे, आपने देख लिए जी, तीनों बेडरूम भी देख लिए, टीवी लाउंज भी देख लिया, ड्राइंग रूम भी देख लिया। और अब बारी आती है बेसमेंट की। तो ये जी बेसमेंट है, इसका कोने में एक दरवाज़ा है ड्राइंग रूम की तरफ ही, और यहाँ से हम जब नीचे उतरते हैं सब के दरवाजे जो हैं वो टीवी लाउंज से ही जो है ना वो होकर आते हैं। तो यहाँ से जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सोफ़े ही सोफ़े पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि आप कहेंगे सोफ़े ही सोफ़े हैं, तो यहाँ पर भी सोफ़े ही सोफ़े हैं। सिटिंग रूम बहुत मतलब रखा हुआ है हमने सेटिंग उसकी। अच्छा, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी सोफ़े के ऊपर कुशन वगैरह नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो सारे कुशन मैंने उठा दिए हैं। क्यों उठा दिए हैं? मिस्टर इस्माइल की वजह से। क्योंकि अगर वो नीचे आता है ना अपने दोस्तों को, मेहमान कोई बच्चे आ जाएँ साथ या इब्राहिम के, तो वो सारे कुशन बच्चे फैला देते हैं। हमेशा ऐसे करते हो, मैं थक जाती हूँ। सच पूछें, कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, ख़ुद सारा कुछ करना पड़ता है, तो ऊपर नीचे वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कुशन वगैरह जो है ना वो भी उठा दिए हैं कि आसानी जितनी हो जाए वो मतलब बेहतर रहती है। तो यहाँ से ये ओवरऑल लुक जो है ना ये मेरे बेसमेंट की है, ये देख सकते हैं। मेरे बेसमेंट में लगे हुए हैं जी तकरीबन 5 पंखे लगे हुए हैं मेरे बेसमेंट में। 3 इस तरफ लगे हैं, 2 सामने की तरफ लगे हुए हैं, ये 3 इधर और 2 उस तरफ लगे हुए हैं। लाइट्स काफ़ी लगी हुई हैं और ये रोशनदान है ऊपर इसके, और काफ़ी ठंडा बेसमेंट है, काफ़ी अच्छा और माशाल्लाह से मज़बूत बना हुआ है। फिर बेसमेंट के अंदर है स्टोर रूम है। यहाँ से आप बेसमेंट के अंदर दरवाज़ा खोलेंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी पेटियाँ, फालतू चीज़ें वगैरह, गद्दे वगैरह चीज़ें, कुशन चीज़ें जितनी भी फालतू हैं वो सारी मैंने जो है ना, फालतू क्या कह रहे हैं कि मतलब जो यूज़ में नहीं आती तो वो फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ये देखें अब्दुर्रहमान की साइकिल भी पड़ी है। ये देखें ये सोफ़ों के कुशन पड़े हुए हैं। ये झूला अभी टूट गया है, थोड़ा सेट करवाना है, फ़िलहाल मैंने यहीं रख दी है। तो जो चीज़ फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती तो वो मैं फिर इस स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि साइड पे रहे, वो ज़रा ठीक रहती है। तो इस तरह से फिर मैंने सोफ़ों से तमाम कुशन उठा कर यहाँ पर रख देते। वो सामने पेटी है, वो भी कभी खोल के दिखाऊंगी। इसमें मैंने बर्तन रखे हुए हैं, जैसे ज़्यादा सी प्लेटें होती हैं वो कभी यूज़ में ख़त्म वगैरह पे हो जाएं, उस तरह मैंने बर्तन रखे हुए हैं, ग्लास वगैरह चीज़ें। तो वो चीज़ें फिर जो है ना मैंने नीचे रखी हैं जो कम यूज़ होती हैं स्टोर रूम से बाहर। ये फिर हमारा आ जाता है बेसमेंट। ये इस तरह ओवरऑल इसकी लुक है बेसमेंट की। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा घर कैसा लगा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक सबकी जायज़ हाजात को पूरी फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा घर कैसा लगा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।